2024 तैयारी शुरू। आप देख रहे हैं क्या विपक्ष का भ्रष्टाचार 2024 के चुनाव के लिए बीजेपी के हाथ एक बड़ा मुद्दा लग गया है। पश्चिम बंगाल का कैश कांड हो या फिर नेशनल हेराल्ड केस, एक में टीएमसी दूसरे में कांग्रेस फंसी हुई है। इसी तरीके से शिवसेना के सांसद संजय राउत भी ईडी की पकड़ में है। तो कुल मिलाकर बंगाल की अगर बात की जाए, एसएससी भर्ती घोटाले में गिरफ्तार बंगाल के मंत्री पार्थ चैटर्जी को हालांकि ममता बनर्जी अब हटा चुकी हैं, लेकिन इतने से ही काम नहीं चलेगा। पार्थ चैटर्जी और उनकी करीबी अर्पिता मुखर्जी दोनों 5 अगस्त तक ईडी की हिरासत में हैं। पार्थ चैटर्जी सरकार में रहते हुए अंधाधुंध प्रॉपर्टी बनाने के मामले में घिरे हुए हैं। 22 जुलाई को पहला छापा, कैश मिला 21 करोड़ 90 लाख रुपए। 27 जुलाई को दूसरा छापा, कैश मिला 27 करोड़ 90 लाख रुपए, यानी कुल मिलाकर 49 करोड़ 80 लाख रुपए का सिर्फ कैश जो मिला है पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी के कैबिनेट मंत्री रहे पार्थ चैटर्जी के सहयोगी अर्पिता मुखर्जी के ठिकानों से। गोल्ड और जेवरात की बरामदगी अलग से है, लेकिन सवाल ये है कि काली कमाई का ये पैसा आखिर खपाया कहाँ जा रहा था। इस पैसे का इस्तेमाल किस काम के लिए किया जा रहा था। छापेमारी के बाद ईडी की टीमें जब जब्त दस्तावेजों को खंगालने लगी, तब सारे खेल के तार जुड़ने शुरू हुए। ईडी ने दस्तावेजों की जो पड़ताल की, उसमें बहुत सारे चौंकाने वाले खुलासे हुए हैं। पता चला कि पार्थो चैटर्जी और उनकी मित्र मंडली ने काली कमाई का सबसे ज्यादा पैसा रियल एस्टेट यानी प्रॉपर्टी में लगाया। ईडी के छापे में पार्थो चैटर्जी के पास बड़ी संख्या में फ्लैट से जुड़े दस्तावेज मिले हैं, जिनमें से कई फ्लैट उन्होंने अर्पिता मुखर्जी और मोनालिसा दास सहित अपने कई करीबियों को गिफ्ट में दिए हैं। बीजेपी का दावा है कि पार्थ चैटर्जी ने अकेले 10 फ्लैट तो अपनी सहयोगी मोनालिसा दास के नाम पर खरीदे। हैरान करने वाली बात यह है कि कोलकाता के एक लग्जरी फ्लैट में सिर्फ उनके पालतू कुत्तों को ही रखा जाता था। पार्थ चैटर्जी की एक और पहचान में है, मोनालिसा नाम है उनका, मोनालिसा दास। उनके नाम पर 10 फ्लैट्स के कागज हैं और एक जगह पर 3 फ्लैट्स, डायमंड सिटी के अंदर 3 फ्लैट्स के दस्तावेज निकले, 18D, 19D, 20D और 18, 19, 20D वाले जो संपत्ति है उसमें एक जो है वो सुपर लग्जरी अपार्टमेंट है। उस सुपर लग्जरी अपार्टमेंट में सिर्फ कुत्तों के रहने की जगह थी। ओनली पेट डॉग्स जो हैं वो उसमें रहा करते थे पार्थ चैटर्जी के। ईडी पार्थ चैटर्जी से जुड़ी जिन प्रॉपर्टी की छानबीन में जुटी हुई है, उनमें शामिल हैं 7 घर बीरभूम जिले के बोलपुर में, 4 फ्लैट कोलकाता में डायमंड सिटी में, 2 फ्लैट बेलघरिया क्लब टाउन में, 2 फ्लैट न्यू टाउन में, 1 फ्लैट बाड़ा नगर में, 1 घर सोनारपुर में। सूत्रों के मुताबिक ईडी ने अर्पिता मुखर्जी से फ्लैट्स के बारे में बहुत डिटेल पूछताछ की है। अर्पिता ने ईडी को बताया कि पार्थ चैटर्जी ने उनके फ्लैट का इस्तेमाल मिनी बैंक के तौर पर किया था। कैश की जब्ती अर्पिता के फ्लैट से हुई। ये भी शक है मोनालिसा दास को गिफ्ट किए गए फ्लैट्स का इस्तेमाल भी इसी मकसद से किया गया। कुछ फ्लैट्स पर तो ईडी की टीम अर्पिता मुखर्जी की निशानदेही के बाद पहुंची, जैसे कोलकाता के गड़ियाहाट में फोर्ट ओएसिस हाउसिंग कॉम्प्लेक्स का ये फ्लैट नंबर 506। पूर्व टीएमसी नेता और पश्चिम बंगाल कॉलेज एंड यूनिवर्सिटी प्रोफेसर एसोसिएशन की पूर्व महासचिव बैसाखी बनर्जी पार्थ चैटर्जी और उनकी करीबी सहयोगियों के संबंधों को अच्छी तरह से जानती हैं। उन्होंने एबीपी न्यूज को क्या बताया, जरा ये भी सुनिए। देखिए, अर्पिता के घर तो जितना मीडिया दिखाया, मुझे तो बहुत खराब लगा कि माँ तो एकदम मजबूर लाचार औरत है। तो वहाँ से उठ के डायमंड सिटी बोलिए, शांति निकेतन बोलिए, बारुईपुर बोलिए, आप हर एक ज़िला सोचेंगे तो उनका एक एक घर है। पार्थ चैटर्जी तो जिस घर से आ रहे हैं उनका तो एक डेफिनेटली अच्छा बैकग्राउंड था, मगर जिस घर में वो रहते थे इतना सिंपल सा लाइफस्टाइल वो सामने दिखाते थे। मगर अभी समझ में आता है कि वो ग्रैंडर पसंद करते थे, नहीं तो फिर इतने सारे इन्वेस्टमेंट। वैसे ईडी ने अब तक अर्पिता और पार्थ के नाम पर 4 फ्लैट्स को ही सील किया है। हालांकि मकान और फ्लैट्स के अलावा बड़ी संख्या में जमीन के कागजात भी ईडी को बरामद हुए हैं।
जबकि कुछ फार्म हाउस, रिजॉर्ट, गेस्ट हाउस भी ईडी की जांच के घेरे में हैं, जिनका कनेक्शन कहीं न कहीं पार्थ चटर्जी से जुड़ रहा है। छापेमारी के दौरान मिले जमीन में निवेश के जिन दस्तावेजों को ईडी खंगाल रही है, उनमें फिल्म सिटी के लिए नदिया जिले में जमीन, 25 बीघा जमीन बारुईपुर में, 10 बीघा जमीन कोलकाता के बंटाला में, सिंगूर और हुगली में फार्म हाउस, सुंदरबन में गेस्ट हाउस, सुंदरबन सजने खली में रिजॉर्ट और झारग्राम बारुईपुर में फार्म हाउस। ये जो मकान है ओपा, ये ओपा नाम को भी लेकर चर्चा चल रहा है कि ओपा क्यों नाम है, इसी को लेकर ये दोनों का खरीदे हुए थे ये जमीन और उसके बाद ये मकान को भी रिनोवेट किया गया है। इसी को लेकर चर्चा चल रहा है। एसएससी स्कैम में यहाँ शांति निकेतन में और बेस कुछ सारा मकान है, यहाँ पर उन पे भी आते थे उन लोग दोनों। ये जो उसका लेबर है, स्थानीय आदिवासी है, उन लोग बताया है कि कभी कभी पार्थो चटर्जी और अर्पिता मुखर्जी यहीं पे आते थे। इसी को लेकर चर्चा चल रहा है। ईडी सूत्रों के मुताबिक अपनी काली कमाई को नंबर 1 का पैसा बनाने के लिए पार्थ एंड कंपनी ने जिन 3 जगह सबसे ज्यादा पैसा लगाया वो हैं नंबर 1 रियल एस्टेट, नंबर 2 फिल्म और नंबर 3 सोना यानी गोल्ड। ये पूरा के पूरा रुपया तृणमूल पार्टी का रुपया है, ममता बनर्जी का रुपया है। पार्थो चटर्जी कास्टोडियन थे, इसलिए इसकी किंग पिन है ममता बनर्जी। ममता बनर्जी को गोदी छोड़ना चाहिए और उनकी पूरा रैकेट को हिरासत में लेना चाहिए। इस छापेमारी के दौरान ईडी ने जहां जहां हाथ डाला वहां से कुछ न कुछ नए सुराग मिले, कुछ निशानदेही हुई, जिससे ये पता चलता है कि पश्चिम बंगाल के ये लीडर प्रॉपर्टी डीलर जैसे किरदार में थे, जिनका पूरा ध्यान घोटाले की इस काली कमाई से ज्यादा जमीन के सौदों पर था। नोटों से फ्लैट भरे जा रहे थे और नोटों का ये जखीरा सबसे ज्यादा प्रॉपर्टी बनाने के काम आ रहा था। ये नोट ईडी के उन 2 छापों के दौरान मिले हैं जो कि उन्होंने कोलकाता के टॉलीगंज और बल्गारिया में अर्पिता मुखर्जी के फ्लैट पर मारे। और अब इस वक्त की बड़ी खबर जानिए आप। ईडी की टीम ने कोलकाता में पंडितिया रोड, वहां पर जो फोर्ट ओएसिस है वहीं पर अर्पिता का फ्लैट है, इस फ्लैट पर छापेमारी की है ईडी की टीम ने और यहां से ईडी की टीम के हाथ कई कागजात लगे। हम सीधे आपको लेकर चलेंगे, मेरे साथ मेरे सहयोगी प्रकाश सोना इस वक्त मौजूद हैं। जरा जानते हैं प्रकाश से, ये जो नए दस्तावेज ईडी के हाथ लगे हैं ये क्या इशारा कर रहे हैं? प्रकाश, सूत्रों के हवाले से क्या खबर सामने आ रही है? देखिए रुमाना, मैं आपको बता दूं, जैसे जैसे तफ्तीश आगे बढ़ रही है, जांच आगे बढ़ रही है, नए नए तथ्य सामने आ रहे हैं। आज लगातार 7 घंटे ईडी के अधिकारियों ने दक्षिण कोलकाता का पंडितिया रोड इलाका है, यहाँ एक फ्लैट है। फ्लैट में जब पहुंचे, खबर मिली थी कि ये अर्पिता का फ्लैट है और वहां जब पहुंचे तो ताला बंद था। चाबी वाले को बुलाया गया। लगातार 1 घंटे की मेहनत के बाद चाबी तोड़ा गया। ताला तोड़कर भीतर जब ईडी के अधिकारी प्रवेश करते हैं तो भीतर पहाड़ों का अंबार दिखता है कि दस्तावेज भरे पड़े हैं और हम देख सकते हैं कई बैग भर के दस्तावेज इस वक्त ईडी के दफ्तर लाए गए हैं। और सूत्रों के हवाले से हमें जो जानकारी मिल रही है कि काफी अहम दस्तावेज है। यहाँ नामी बेनामी जो संपत्ति है उससे संबंधित जानकारियां यहाँ मिल सकती है। तो कुल मिलाकर जैसे जैसे जांच आगे बढ़ रही है, हर दिन नए तथ्य सामने आ रहे हैं और घोटाले की नई तस्वीर सामने आ रही है। तो माना बहुत बहुत शुक्रिया प्रकाश सोना इस तमाम अपडेट के लिए। तो अभी तक जो फ्लैट से बरामदगी हो रही थी नोटों की, गड्डियों की, सोने के जेवरात की, और अब जब ये फ्लैट खुला है तो यहाँ पर दस्तावेज ही दस्तावेज, कागजात ईडी ने बरामद किए हैं। जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर 2:30 पे आए, बबीता जी का दिल सास बहू साजिश के लिए मचल जाए। और ये है इनकी बहू, पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन। इनकी तरह आप भी देखें अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।